Hello guys, welcome back to our channel Intron Biology Academy, and now we are going to start evidences of evolution. ठीक है, तो भैया इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाई, इसके ऊपर देख लो एक बार, ये जितनी भी चीज़ें हैं दैट वी हैव डन, और मैंने पार्ट्स में वीडियो डाले हैं. आई थिंक दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, तो क्या होते भैया एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, इनको पढ़ना अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नाउ सी. सो व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन? दैट कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल द अबो मेंशन थ्योरीज, जितनी भी थ्योरीज ऊपर हमने पढ़ाई है, ठीक है, वो एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंज. मतलब ऊपर जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी है वो चेंज की एवरलास्टिंग प्रोसेस है, मतलब चेंज होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए चेंज होना ही है. ठीक है, नाउ सी, हियर यू विल फाइंड कि इट नीड्स प्रूफ. ठीक है, जो भी थ्योरीज मैंने पढ़ाई, ऐसे तो हवा में हम बोल नहीं सकते कि ऐसे ये हुआ होगा वैसे वह हुआ होगा, है ना. हर किसी चीज़ के लिए एक प्रूफ चाहिए. ठीक है, तो कुछ यहाँ पे प्रूफ्स जो है यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जिसको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. ठीक है, तो क्या होती है भैया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, इनको पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलैरिटीज बिटवीन गिवन एनिमल इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस. क्या सिमिलैरिटी है भैया, वो आपको यहाँ पे बतानी है. ठीक है, अच्छा, पहले तो है यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. मतलब मॉर्फोलॉजी जो है, ठीक है, अगर व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी नाउ? मॉर्फोलॉजी इज़ एक्सटर्नल अपीयरेंस. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ वाइट बोर्ड पे. ठीक है, देयर वी विल लर्न इट इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिटेल, बहुत डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे. सो कुछ एविडेंसेस है हमारे पास, जैसे एक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजल ऑर्गन का एविडेंस है, पैलेंटोलॉजी है हमारे पास, और लास्ट में कलेक्टिंग लिंक है, एक और है एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है, तो व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? नाउ सी, मॉर्फोलॉजी इज़ बेसिकली, हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे. ओके, यस. सो मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं. एनाटमी के अंदर वी स्टडी इंटरनल फीचर्स, राइट. जैसे हमको पता है एनाटमी, ठीक है, एनाटमी ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हम डाइसेक्शन करते हैं. ठीक है, और हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, दैट इज़ एनाटमी. वेस्टिजल ऑर्गन्स जो हमारे एंसेस्टर्स के अंदर जो थे, दे वेर यूजफुल, बट नाउ हमारे अंदर अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर दे आर वेस्टिजल ऑर्गन्स. लाइकवाइज पैलेंटोलॉजी, वी नो व्हाट इज़ पैलेंटोलॉजी, विच इज़ स्टडी ऑफ फॉसिल. तो फॉसिल रिकॉर्ड से भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार के एनिमल्स जो थे हमारे इस पृथ्वी पर रहा करते थे, राइट. लास्ट में आता है कनेक्टिंग लिंक्स. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दो क्लासेस को या फिर दो डिफरेंट स्पीसीज़ को क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, राइट. ओके, नाउ वी हैव, लास्ट में हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है, कि कैसे सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके स्टार्टिंग के अपीयरेंस के एम्ब्रियोज सेम है, राइट. सो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस से. ठीक है, सो मैंने आपको जैसे बताया कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. अब ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है क्या? तो आप जैसे देख सकते हो, जितने भी, अगर आप फॉर एग्जांपल एनिमल्स ले लो, ठीक है, एनिमल्स ले लो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं एक बैट नहीं, एक रैट और एक कैट. बहुत सिंपल. रैट की 2 आंखें हैं, कैट की 2 आंखें हैं, रैट के पास एक नाक है, कैट के पास भी एक नाक है, रैट की भी मूंछें हैं, रैट भी मैमल है, और कैट की भी मूंछें हैं, कैट भी मैमल है. तो ये मॉर्फोलॉजी है. तो जो एक्सटर्नल फीचर्स हमें नज़र आ रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है, सेम है. दिस इज़ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. तो यही आपकी किताब में यहाँ पे जो है लिखा गया है. ठीक है, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन, आइज, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स, ईयर, पिन्ने एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी आर सीन इन एनिमल्स, वेयरएज सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल इटीसी ऑकर्स इन केस ऑफ प्लांट. ये मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं सेम है. इसका भी लीफ है, इसका भी लीफ है. पेटियोल है, पेटियोल क्या होता है? पेटियोल बेसिकली कनेक्ट करता है लीफ को स्टेम के साथ, राइट. और ये एनिमल्स है, देख सकते हो बहुत सिमिलर है मॉर्फोलॉजी.
हालांकि एकदम 100% सिमिलर नहीं है, लेकिन जैसे कहा गया है कि दो आंखें देखो, इनकी दो आंखें, इनकी दो आंखें, इसका एक नाक, इसका एक नाक, इसका एक नाक, तो जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल एविडेंस है जिसको हम लोग कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। नाउ नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, क्या होता है एनाटॉमिकल एविडेंस? अच्छा, तो एनाटॉमी मैंने आपको बता दी। पहले एक बार क्या करो, ये वाली पिक्चर देख लो, ये जो इमेज गिवन है उसको ध्यान से देख लो एक बार, बस 2-3 सेकंड देख लो, अपने आप आपको पता चल जाएगा क्या होते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ठीक है, चलो अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, If you carefully observe pictures, there doesn't seem any superficial similarity between human hand, cat's foreleg, flipper of whale and patagium of bat. Patagium of bat basically bat का जो विंग होता है उसको हम लोग पटेजियम कहते हैं। तो कहा गया है कि बहुत दैट डजेंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी। ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन अगर आप बोन के लेवल पे देखोगे, राइट, सिमिलरली यूज़ ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। बिल्कुल भैया, स्ट्रक्चर का यूज़ भी डिफरेंट है। ठीक है, सिमिलरली यूज़ ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट। ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव एनिमल होगा, राइट। हाउएवर देयर इज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स इन ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच ऑफ दोज। सिमिलैरिटी कहाँ पे भैया? मैंने कहा जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स और बोन्स के बीच में जो भी जॉइंट होंगे, हिंज जॉइंट होगा, पिवट जॉइंट होगा, ठीक है, फाइबरस जॉइंट होगा, कोई सा भी टाइप का जॉइंट होगा। ठीक है, सिनार्थ्रोस, डायार्थ्रोस, एम्फियार्थ्रोस के टाइप के जॉइंट होते हैं, हमें इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो भी प्रकार का जॉइंट होगा उसके अंदर क्या है, सिमिलैरिटी है, बोनी जॉइंट है ना। तो दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर। 100% देखो सिमिलैरिटी है। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे नहीं भी समझ में आ रहा हो तो मैंने इसीलिए कहा था कि बस क्या करो, 2-3 सेकंड उस डायग्राम को देखो। यहाँ पे बेसिकली बोन्स के बारे में बात चल रही है। अब आपको बोन पता नहीं होगा, टीबिया, ठीक है, रेडियस, अल्ना, ठीक है, फैलेंजेस, मेटाफैलेंजेस, कार्पेल्स, इनके बारे में पता भी नहीं होगा, तो बस आप देख लो, है ना। इफ़ यू कैन सी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे, ये देखो, ये वाला बोन, ये वाला बोन, यहाँ पे कुछ जॉइंट, यहाँ पे कुछ जॉइंट, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द यहाँ पे मोस्ट ऑफ द नहीं, यहाँ पे एक्चुअली जो है इंटरनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है बोन्स का वो सेम है, लेकिन इनका यूज़ भैया डिफरेंट है। दे आर हैविंग डिफरेंट यूज़, राइट। तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो बहुत सिंपली कह दिया एनाटॉमिकल एविडेंसेस, लेकिन एनाटॉमिकल एविडेंसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हम सिंपली पढ़ते नहीं है भैया, हम हायर लेवल की स्टडी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जैसे आप तक के लेक्चर्स आप लोग अगर देखते होंगे तो आपको लेवल पता चल गया होगा किस लेवल की पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये कोई गली चौराहे का आपका ट्यूशन नहीं है जहाँ पे आपको बता देंगे ऐसे होते हैं एनाटॉमिकल, ऐसे होते हैं मॉर्फोलॉजिकल। नो, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग्स इन डिटेल, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे एनाटॉमिकल एविडेंस की। हमें पता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनाटॉमी। अच्छा, इसके अंदर 2 कंसेप्ट आता है, एक कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन एंड अनदर इज कंसेप्ट ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। अब इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से, और इसको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है, लिखते चलना है इसको, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स बेसिकली क्या होते हैं, है ना। ओके, सो स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट। स्ट्रक्चर सेम है ऑर्गन्स का, ठीक है। अब ऑर्गन के केस में हमने जो आपके किताब ने या फिर जनरली हम जो एग्जांपल देते हैं, वी टॉक अबाउट बोन्स, राइट, लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स वी टॉक अबाउट एक्चुअली, राइट। बट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंस एक फिनोमिना होता है, मतलब एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जा रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन वो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत तगड़ा एग्जाम्पल, ठीक है, बचपन से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे होंगे, दैट इज होमोलोगी इन लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स बोले तो जिनको वर्टिब्रल कॉलम होता है, डॉर्सल सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड होती है, उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो होमोलोगी है उनके अंदर। होमोलोगी का मतलब ही ये है कि सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन वो जो फंक्शन सर्व कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, राइट। तो आपके स्क्रीन के सामने मैं अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना वो एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है होमोलोगी। देखो स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, चाहे आप ह्यूमन का लिम्ब देखो या फिर किसी मैमल का देखो, किसी बैट का देखो, तो स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन बैट उड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। हम ह्यूमंस हमारे हैंड से जो है ग्रास्पिंग वगैरह करते हैं, अपोजेबल थंब वगैरह है हमारे पास। वहीं पे अगर आप किसी चीता को वगैरह देखो या फिर किसी एनिमल को देखो तो उसको भागने के लिए काम आते हैं उसके चारों के चारों लिम्ब। सो दिस इज़ व्हाट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या फिर होमोलोगस ऑर्गन्स। हमेशा बात आप एक याद रखेंगे कि होमोलोगी रिजल्ट्स इन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। यह आपको हमेशा याद रखना है कि होमोलोगी रिजल्ट्स इन
डाइवर्जेंस, राइट। ओके, अब बात करते हैं इसी एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर दूसरा फंडा, व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन्स। हमने होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़े, हमने होमोलोगस ऑर्गन्स को फिर से आपको एक बार याद दिलाता हूँ, स्ट्रक्चर सेम था लेकिन फंक्शन जो था वो डिफरेंट था। अब एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर। और जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स रिजल्ट करते थे डाइवर्जेंट के अंदर, यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन्स रिजल्ट करेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर। ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि एनालोगस ऑर्गन्स, राइट, एनालोगस ऑर्गन्स दे एक्चुअली रिजल्ट इन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। एनालोगस ऑर्गन्स की वजह से जो इवोल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भैया एनालोगस ऑर्गन्स का, जैसे आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे दो, कैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ अगर आइज ऑफ इंसेक्ट्स, मोलस्कन्स एंड वर्टिब्रेट्स, देखो इंसेक्ट्स की आइज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हमारी तरह, ठीक है। इंसेक्ट्स की आइज बेसिकली छोटी छोटी यूनिट्स बनती है जिसको हम लोग कहते हैं ओमाटीडियम, ठीक है। आपको बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ, ओमाटीडियम कहते हैं और बहुत सारी ओमाटीडियम एक होके बनाती है ओमाटीडिया, ठीक है। तो वो ओमाटीडिया बेसिकली जो है एक पार्ट वाइज इमेज जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बनाती है, राइट। तो वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग है इंसेक्ट का, मोलस्कन्स का अलग है, वर्टिब्रेट्स का तो हमें पता है, ठीक है। वी हैव आइरिस, वी हैव रेटिना, राइट, वी हैव बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, राइट, आइरिस, डायफ्राम, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर इन आवर आइज, लेकिन फंक्शन तो सेम है। क्या, सब लोग को देखना है, चाहे इंसेक्ट की आँख हो उसको भी देखना है, मोलस की आँख हो उसको भी देखना है, वर्टिब्रेट की आँख हो उसको भी देखना है, तो भैया उसको फंक्शन तो सेम करना है, ठीक है। चाहे उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग हो लेकिन इट हैज़ टू सर्व द सिमिलर फंक्शन। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के साथ भी यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने दिखा देता हूँ, आप लोग देखो, ऑर्गेनाइजेशन देखो, ठीक है। इंसेक्ट की आँख का ऑर्गेनाइजेशन देखो, किसी दूसरे की मोलस का, वर्टिब्रेट का, मैमल का, देख लो एक बार इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स, क्या आ गया एग्जांपल आपके सामने, थोड़ा अलग कलर निकालते हैं इस बार, ये वाला, ओके, हाँ। तो विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। अब देखो, विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स के अंदर हम एनालोगस ऑर्गन का फंडा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। अगर आपने विंग्स ऑफ बैट का देखा होगा जिसको हम लोग पटेजियम कहते हैं, तो बैट के विंग्स के अंदर बोन्स है, ठीक है, जो भी मतलब उसका ह्यूमरस होगा, ठीक है, इरिडियस होगा, अल्ना होगा, फैलेंजेस होंगे, ठीक है, मेटाफैलेंजेस होंगे, कार्पल्स वगैरह होंगे। अब बैट के विंग्स के अंदर क्या है, बोन्स है, लेकिन बर्ड के विंग्स के अंदर क्या है, ओनली फेदर्स। बर्ड्स के विंग्स के अंदर ओनली फेदर्स हैं। तो भैया उनका जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन दे आर सर्विंग द सेम फंक्शन। क्या, बैट को भी उड़ना है और बर्ड को भी उड़ना है। क्लियर है? लाइकवाइज वी हैव व्हाट वी हैव, यस, हियर वी हैव पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो जो है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो आप देख सकते हो डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शनली सिमिलर है। अब इनका फंक्शन क्या है, आप लोगों ने कई बार मतलब आया होगा क्वेश्चन आपके दिमाग में कि पोटैटो बेसिकली बन क्यों रहा है। सो ये बेसिकली होता है फूड स्टोरेज के लिए। जो एक्सेसिव फूड किसी प्लांट के पास आ जाता है तो वो उसको एक्स्ट्रा बॉडीज, जिसको हम लोग अब पोटैटो कहते हैं, स्वीट पोटैटो कहते हैं, उसके अंदर स्टोर करता है, राइट। सो पोटैटो इज स्टेम मॉडिफिकेशन जिसके अंदर फूड स्टोर होना है, एंड स्वीट पोटैटो इज रूट मॉडिफिकेशन जिसके अंदर भी क्या स्टोर होना है, फूड, राइट। सो दिस इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बात की किसके बारे में, आपके एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में, ठीक है। आपके किताब में सिंपली कह दिया एनाटॉमिकल एविडेंस, लेकिन मैंने आपको होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स दोनों के बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। इमेजेस के साथ भी सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर किया आपके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन्स।